नमस्कार। आप सभी YouTube दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल से संबंधित हम लगातार प्रश्न आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले मैंने भारतीय युग से संबंधित 30 प्रश्न दिए थे। उसी श्रृंखला में आज इस नए वीडियो में एक बार फिर से 30 प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भारतीय युग से संबंधित 30 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का जनक जिनको माना जाता है, जिनको कहा जाता है, वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, भारतेंदु युग का अन्य नाम है, अर्थात भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नवोत्थान काल, प्रारंभ काल। यह जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग का जो दूसरा नाम था या दूसरा नाम है वह है पुनर्जागरण काल। कौन सा नाम है? पुनर्जागरण काल। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। इन 4 नामों में कोई नाम ऐसा है जो भारतेंदु मंडल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, दूसरा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और चौथा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो भारतेंदु मंडल के लेखकों में जिनको शामिल किया गया है वे हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, बाई मिस्टेक प्रश्न संख्या 4 नहीं आ पाया है, प्रश्न संख्या 5 हो गया है। चलिए, तो भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? भारतेंदु जी का जो संपूर्ण जीवन था वह कितने वर्ष का था? पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 38 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 40 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 35 वर्ष। यह जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 और मृत्यु 1885। इस प्रकार से उनका जो जीवन था वो केवल 35 वर्ष का जीवन था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? तो भारतेंदु जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उन रचनाओं में मान लीजिए यहाँ पर पूछा गया कौन सी रचना भारतेंदु जी ने नहीं लिखी है। पहला ऑप्शन है भारत हरण, दूसरा ऑप्शन है भारत दुर्दशा, तीसरा ऑप्शन है अंधेर नगरी और चौथा है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो कौन सी रचना ऐसी है जिसको भारतेंदु जी ने नहीं लिखा है? तो यह भारत हरण जो है यह रचना भारतेंदु जी द्वारा नहीं लिखी गई है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देशी राजाओं को राजसभ, जिसका अर्थ होता है गधा, तो देशी राजाओं को राजसभ अर्थात गधा कहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस रचना में कहा है? पहला ऑप्शन है भारत दुर्दशा, दूसरा ऑप्शन है अंधेर नगरी, तीसरा ऑप्शन है चंद्रवली और चौथा ऑप्शन है नील देवी। तो कौन सी रचना है जिसमें भारतेंदु जी ने देशी राजाओं को गधा कहा है? तो वह रचना है भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा जो कि बहुत ही फेमस है, इस रचना में भारतेंदु जी ने भारतीय देशी राजाओं को राजसभ या अर्थात गधा कहा है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति ऐसी है जो भारतेंदु युग में नहीं थी? पहला है भक्ति भावना,
दूसरा है प्रकृति चित्रण, तीसरा है इति वृत्तात्मकता और चौथा है श्रृंगारिकता। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि यह जो इतिवृत्तात्मकता है यह भारतीय युग में नहीं थी, बल्कि यह इतिवृत्तात्मकता जो है यह द्विवेदी युग में थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 जो है, हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली किसकी उक्ति है, किसने ऐसा कहा था? तो हिंदी नए चाल में ढली यह किसने कहा था? पहला ऑप्शन है भारतेंद्र जी ने, दूसरा ऑप्शन है प्रेमघन ने, तीसरा ऑप्शन है निराला जी ने और चौथा ऑप्शन है महादेव वर्मा। तो हिंदी नए चाल में ढली यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, हिंदी नए चाल में ढली। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली? तो भारतेंदु जी की कौन सी पत्रिका ऐसी थी जिसका संबंध स्त्रियों से था, स्त्री शिक्षा के लिए था? पहला है बाल बोधनी पत्रिका, दूसरा है हरिश्चंद्र पत्रिका या हरिश्चंद्र मैगजीन, तीसरा है ब्राह्मण, चौथा है हिंदी प्रदीप। तो इसमें कौन सी पत्रिका ऐसी है जिसको भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए निकाला था? इसका सही उत्तर है वह है बाला बोधनी पत्रिका या बाल बोधनी पत्रिका। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में भारतेंदु जी का मौलिक नाटक क्या है? मतलब इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है? पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, दूसरा ऑप्शन है कर्पूर मंजरी, तीसरा ऑप्शन है विद्या सुंदर और चौथा ऑप्शन है अंधेर नगरी। तो इन चारों रचनाओं में कौन सी रचना ऐसी है जो भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है? तो वह है अंधेर नगरी। चौथा विकल्प जो है आपका वो सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है प्रेमघन, तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्ण दास और चौथा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। तो आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। इसको कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो हिंदी काव्य का वैतालिक या आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा गया है। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 13। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? तो प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है श्रीधर पाठक और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? बहुत फेमस है यह रचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया था? तो भारतेंदु जी ने अपने लाइफ में, अपने जीवन में कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया था? पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 65, तीसरा ऑप्शन है 70 और चौथा ऑप्शन है 75। तो भारतेंदु जी ने, जिनकी उम्र 35 साल थी, उन्होंने 35 दूना 70, उन्होंने 70 रचनाओं की 70 रचनाएं लिखी हैं, 70 काव्य कृतियों का सृजन किया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है, पै धन विदेश चली जाते हैं अति ख्वारी। पै धन विदेश चली जाते हैं अति ख्वारी। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किसने कही है? राधा कृष्ण दास जी ने कही है, प्रताप नारायण मिश्र जी ने कही है, अंबिका दत्त व्यास जी ने कही है या अथवा
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कही है। तो पै धन विदेश चली जात अहै अति ख्वारी, यह जो पंक्ति है बहुत ही फेमस पंक्ति है और यह पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कही है। तो पै धन विदेश चली जात अहै अति ख्वारी, यह जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 16, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है प्राचीन और नवीन का समन्वय, प्राचीन और नवीन का समन्वय। दूसरा है सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव। तीसरा ऑप्शन है ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना। और चौथा है व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा। तो भारतेंदु की जो कविता है, कविता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है प्राचीन और नवीन दोनों का समन्वय, प्राचीन और नवीन दोनों का समन्वय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहते हैं। मतलब हिंदी साहित्य में वह कौन रचनाकार है जिसको द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है? यहाँ पे द्वितीय शब्द लिखने में गलती हुई है। तो द्वितीय शब्द, द्वितीय भारतेंदु किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा विकल्प बालकृष्ण भट्ट, तीसरा विकल्प है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और चौथा विकल्प अंबिका दत्त व्यास। तो हिंदी साहित्य में द्वितीय भारतेंदु के नाम से किसको जाना जाता है? तो भारतेंदु के नाम, द्वितीय भारतेंदु अर्थात प्रताप नारायण मिश्र जी को, प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु जी के रूप में, द्वितीय भारतेंदु जी के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 18, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फुलौरी, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो यह जो नूतन ब्रह्मचारी यह जो उपन्यास है, इस उपन्यास के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बालकृष्ण भट्ट। तो 100 अजान, एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, ये सभी रचनाएं बालकृष्ण भट्ट जी की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? भारतेंदु, राधाकृष्ण, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय जो रचना है वह है प्रेमघन की। किसकी रचना है? प्रेमघन की। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? पहला ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा ऑप्शन है 100 अजान एक सुजान, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु और चौथा है चंद्रकांता। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो पहला उपन्यास माना है वह माना है परीक्षा गुरु को। किसको माना है? परीक्षा गुरु को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, समस्या पूर्ति सर्वस्व, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो समस्या पूर्ति सर्वस्व, पहला ऑप्शन है भारतेंदु, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास और चौथा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर। तो समस्या पूर्ति नामक जो ग्रंथ है इसको लिखने वाले जो रचनाकार हैं उनका नाम है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जी ने समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक रचना लिखी है। अगला है प्रश्न संख्या 22, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? मतलब किस रचना से बाबू बाल मुकुंद गुप्त ज्यादा फेमस हुए? पहला है बंगवासी, दूसरा है भारत मित्र, तीसरा है जोगीड़ों का संग्रह और चौथा है शिव शंभू का चिट्ठा। तो यह जो बाबू बाल मुकुंद गुप्त हैं, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जिस रचना से ज्यादा प्रसिद्ध हुए, जिस रचना से इनको ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उस रचना का नाम है शिव शंभू का चिट्ठा।
कौन सी रचना है? शिव शंभू का चिट्ठा। किसने लिखा? बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने। यह रचना जो है बहुत ही फेमस रचना है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है या माना जा सकता है? तो जानते रहिएगा, भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जा सकता है? पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, तीसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त और चौथा ऑप्शन है जगमोहन सिंह। तो भारतेंदु मंडल के जिस लेखक को भारतेंदु का उत्तराधिकारी माना जा सकता है वह है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त को उनकी सजगता, उनकी सतर्कता, उनकी गहरी सूझबूझ के आधार पर भारतेंदु का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। अगला है प्रश्न संख्या 24। नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? अर्थात नवभक्तमाल किसने लिखी है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है प्रेमघन, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु, तीसरा ऑप्शन है नाभादास और चौथा ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी। तो नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? तो नवभक्तमाल के जो रचयिता कवि हैं उनका नाम है राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी जी ने नवभक्तमाल नामक रचना लिखी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 25वां प्रश्न। जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसकी उक्ति है? किसने कहा था यह? तो जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह जो उक्ति है, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, इन चारों लोगों में जिन्होंने कही है उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने इस पंक्ति को, इस उक्ति को कहा है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है? धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। यह जो पंक्ति है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किसने कही है? पहला ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है मैथिलीशरण गुप्त और चौथा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। किसने कहा है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी ने कहा है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। हमारो उत्तम भारत देश किसकी उत्तर है? हमारो उत्तम भारत देश यह किसकी उत्तर है? पहला ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, तीसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त और चौथा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमारो उत्तम भारत देश, यह जो पंक्ति है, यह जो उत्तर दिया गया है, यह किसके द्वारा दिया गया है? यह दिए गए राधाचरण गोस्वामी। तो इन चारों विकल्पों में राधाचरण गोस्वामी जो है वो आपका सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 28। प्रेम संपत्ति लता। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है जगमोहन सिंह, थोड़ा सा मिस्टेक है, चौथा ऑप्शन है शाह ललित किशोरी। तो प्रेम संपत्ति लता यह जो रचना है, यह रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की है। किसने लिखा है? ठाकुर जगमोहन सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकेंड लास्ट। हिंदी प्रदीप यह जो पत्रिका है, जो अखबार है, इसका संबंध किससे है? मतलब हिंदी प्रदीप कौन प्रकाशित करता था? पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र,
दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास और चौथा ऑप्शन है राधा कृष्ण दास। तो हिंदी प्रदीप जो अखबार है, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है, उसका संपादन किसने किया है? तो उसका संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है। किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट जी ने। आगे चलते हैं, आज का अंतिम प्रश्न, रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई है? तो रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई है? पहला ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्ण दास और चौथा ऑप्शन है दुर्गा दत्त व्यास। तो रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई है? इसका जो सही उत्तर है वह है राधा कृष्ण दास जी ने। तो रहीम के दोहों पर कुंडलियां बनाने वाले जो रचनाकार हैं उनका नाम है राधा कृष्ण दास। तो इस प्रकार से यह जो भारतीय युग से संबंधित यह जो 30 प्रश्न थे, यह 30 प्रश्न हमारे क्या हुए? समाप्त हुए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।